दैट स्ट्रेटेजी इज सेट टू बी द मिक्स स्ट्रेटेजी। ओके, और भी बहुत सारी चीज़ें बताया था मैंने। हाँ, और भी बहुत सारी चीज़ बताया था, और बताइए। सैडल पॉइंट, व्हाट इज सैडल पॉइंट? गुड, in the payoff matrix the minimax overlap to the coincide with the maximin, huh? That is said to be a saddle point. What is fair game? फेयर गेम अभी आपने देखा पहला, व्हाट इज गेम। सेकेंड पॉइंट देखा, assumptions ऑफ गेम। थर्ड पॉइंट देखा, पे ऑफ। फोर्थ पॉइंट देखा, स्ट्रेटेजी। इट इज ऑफ टू टाइप्स, प्योर एंड मिक्स्ड। फिफ्थ देखा, सैडल पॉइंट। इन सभी की चर्चा कल की जा चुकी है। सिक्स देखा, फेयर गेम। सेवन देखा, स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल। और अनफेयर गेम्स। इन कंटेंट के बारे में कल बताया जा चुका है, ठीक है। कुछ इसमें कोई समस्या किसी को? पे ऑफ, पे ऑफ इज द वैल्यू ऑफ द गेम। जैसे मान लो आप दो पर्सन हो और गेम खेल रहे हो, गेम हो रहा है, तो एट द एंड क्या होगा, क्या होगा? एक हारेगा या एक जीतेगा। मीन्स अगर ए के रिस्पेक्ट में देखा जाए, ए और बी देयर आर टू प्लेयर्स, सो यदि ए के रिस्पेक्ट में ये देखा जाए तो ऐसा पाया जाएगा कि या तो ए जीतेगा, या तो हारेगा, या ट्राई होगा। यही होगा ना, तीन पॉसिबिलिटी हैं। इस दो शोज द रिजल्ट ऑफ द गेम इज टू बी द पे ऑफ। और कुछ तुम भी लेट में आते, कुछ पूछना है इसमें? सैडल पॉइंट, सैडल पॉइंट ऑफ इज द गेम वैल्यू ऑफ द गेम वेयर, अभी हम बताएंगे। फॉर एग्जांपल ए एंड बी, देयर आर टू प्लेयर्स, देयर आर, दिस इज हियर ए एंड बी, देयर आर टू प्लेयर्स, and if their strategy is A1, A2, A3, they B1, B2, B3, and let us consider they have payoff 2, 5, 0, 5, 6, -1, 1, -1, -2, 0, 1, 5। एक एग्जाम्पल लिया हमने, ये एक एग्जाम्पल है। इसको हम बोलते हैं दिस इज पे ऑफ मैट्रिक्स। व्हाट इज दिस? दिस इज द पे ऑफ मैट्रिक्स। कल इसके बारे में बताया था, कल हमने बताया था अगर टू पर्सन गेम की बात करें और ये मान लें हेड टेल का एक
दोनों ही कॉइन के गेम है, दो व्यक्ति हैं, दो प्लेयर्स हैं जो एक दूसरे कॉइन दोनों के पास है, और यदि ए का हेड बी के हेड से मैच कर जाता है तो ए जीतेगा, ए का गेन होगा, जिसे प्रॉफिट दिखाएंगे ए के गेन को। हेड हेड प्रॉफिट वन का, हेड टेल ए का लॉस होगा, बी का प्रॉफिट होगा, बी के गेन को हम -1 से दिखाएंगे। ए का लॉस हो रहा है क्योंकि ये किसका है, किसकी स्ट्रेटजी है, ध्यान से सुनिए, ये जो भी पे ऑफ है वो ए के लिए है। रो किसको इंडिकेट करता है, ए का, कॉलम किसको इंडिकेट करेगा, बी का। समझ में आ रहा नहीं यार? सुनाओ, यहाँ क्या होगा, जब टेल हेड आएगा तो -1, समझ में आया? टेल आएगा तो +1। सो ये जो कुछ भी है वो एट द गेम का रिजल्ट है, जिसको हम पे ऑफ करते हैं। अगर अब हम बताया जा रहा था सैडल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैडल पॉइंट? सैडल पॉइंट एज दोज पॉइंट फाइंड मिनिमा ऑफ दिस रो। इसमें मिनिमम क्या है, मिनिमम क्या है, तुम्हें दिख रहा है क्या है मिनिमम? इसका मतलब तुम सिर्फ बैठी हो यहाँ, कंसंट्रेशन कहीं और है, दिमाग कहीं और है, और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब क्लास में है तो क्लास की तरफ आप देखें और ध्यान दें। मैंने ये पूछा, ये सेम रो बोलते हैं, दिस इज़ फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, हाँ, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, इट्स ओके। फर्स्ट रो में जो डिजिट दिए गए हैं 2, 5, 6, उसमें मिनिमम क्या है, 2। सो सर्किल देन, सर्किल इट, कल बताया था। लाइक द सेकेंड रो -2, थर्ड रो फाइंड द मैक्सिमम ऑफ दिस, अगेन कॉलम, इन दिस कॉलम मैक्सिमम कौन सा होगा, 2। सो ड्रा एक रेक्टेंगल, कंफर्म। मैक्सिमम क्या होगा, 5, मैक्सिमम क्या होगा, 6। शो सैडल पॉइंट is those where minimax coincide with maximum, मीन्स जहाँ रो का मिनिमा कॉलम के मैक्सिमा दोनों ही क्या हो जाए, coincide कर जाए, that point is said to be the saddle point। A game has one or more than one saddle point। किसी भी गेम के लिए, किसी भी गेम में एक से ज़्यादा सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर सकते हैं। बताया तो इसका मिनिमा ले रहे हैं रो में, और इसमें मैक्सिमम ले रहे हैं। इस प्रिंसिपल का नाम है मिनी मैक्स और मैक्सी मिन प्रिंसिपल, अभी बताएंगे, हम लिखवाएंगे तो, ठीक है। इस प्रिंसिपल का नाम है मिनी मैक्स और मैक्सी मिन। इसको हम वी लोअर, वी अपर, लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द गेम इज़ द अपर वैल्यू ऑफ द गेम। अगर ये दोनों किसके इक्वल हो जाए, कल बताया था 0, अगर ये 0 के इक्वल हो जाए सो द गेम इज सेड टू बी द फेयर गेम। क्लियर? अगर ऐसा नहीं है, अगर v अपर इज बिकम्स v एक्सेप्ट 0 के अलावा कोई भी नंबर हो जाए उसे हम बोलते हैं अनफेयर गेम या स्ट्रिक्टली डिटरमिन्ड गेम। सैडल पॉइंट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, स्ट्रेटजी हो गया। व्हाट इज स्ट्रेटजी? स्ट्रेटजी आर द प्लेयर यूज ड्यूरिंग द गेम, ठीक है। जो कुछ भी वह गेम के दौरान यूज करता है, जो भी उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटजी।
सीधे शब्दों में, बाकी मैथमेटिकली भी लिखवाएंगे। और कुछ पूछना है? गेम पता चला? गेम क्या होता है? गेम इज अ कॉम्पिटिटिव सिचुएशन विच हैव सम पॉइंट्स। ठीक है, कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में क्या होंगे? फाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर होंगे। कॉम्पिटिटर, पहले हम कॉम्पिटिटर कहेंगे, एंड दे कॉम्पिटिटर आर कॉल्ड प्लेयर्स। समझ में आ रहा है? सो एजम्पशंस ऑफ द गेम, गेम में एजम्पशंस होंगे कि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ प्लेयर होंगे। प्लेयर ऐसे होंगे जो रैशनल और इंटेलिजेंट होंगे, मतलब पागलों का गेम नहीं खेलोगे। गेम कैसा होना चाहिए? जो तर्क संगत हो और बुद्धिमान लोगों के साथ गेम हो ना, गेम को हम एक्सप्लेन कर सकें। समझ में आ रहा है? सो कैसा होना चाहिए गेम? गेम कैसा होना चाहिए? गेम में जो प्लेयर होने चाहिए रैशनल एंड क्या होना चाहिए? इंटेलिजेंट। क्लियर? कोई कन्फ्यूजन इसमें? और क्या होना चाहिए? गेम के जो रूल्स हैं वो क्या होने चाहिए? पहले डिफाइंड होने चाहिए, प्री डिफाइंड। कोई कन्फ्यूजन? पे ऑफ बता ही दिया, ड्यूरिंग द स्ट्रैटेजी बता ही दिया, ये बता दिया, ये बता दिया। अब एक एक करके नोट कर लीजिए। What is game? Game a competitive situation, ये डेफिनेशन पूछे जा रहे हैं इसलिए लिखवाया जा रहा है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि बिना मतलब के लिखवाया जा रहा है। ए कॉम्पिटिटिव सिचुएशन इज कॉल्ड a game ठीक है। आप सिंपल वर्ड में ये लिख सकते हैं कि कोई भी कॉम्पिटिटिव सिचुएशन क्या कहलाएगा कि आर, नीचे लिख लीजिए दूसरा डेफिनेशन, दूसरा लिख आर करके लिख लीजिए, ओ आर। ए सिचुएशन is termed as a game. A situation is termed a game when it possesses term term ed termed a game when it possesses, कोई भी सिचुएशन गेम कहलाएगा अगर वो इन गुणों को रखता है ना। पॉजेसिव मतलब रखना, ठीक है। पॉजेसेस द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, फर्स्ट, पहली प्रॉपर्टी क्या बताया हमने? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बताया? फाइनाइट नंबर ऑफ प्लेयर। क्या होना चाहिए? द नंबर ऑफ कंपटीटर इज फाइनाइट। द नंबर ऑफ कंपटीटर्स इज फाइनाइट। क्लियर? कॉमा दे के लिख सकते हैं कार्ड प्लेयर। इन्हीं कंपटीटर को हम क्या बोलते हैं? प्लेयर बोलते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या होना चाहिए? देयर शुड बी रैशनल एंड इंटेलिजेंट। वो जो प्लेयर हों
वह तर्क संगत और बुद्धिमान हो, ठीक है, दे शुड बी रेशनल एंड इंटेलिजेंट। Third, each of participant has a finite set of possible. Each of participant has a finite set of possible course of action. Each of the participant has a finite set of possible course of action. ठीक है, फोर्थ, the rule governing the game are specified and known to all the players. ठीक है, all the players, comma, a play of the game results when each of the player chooses a single course of action from the list of course available to him. मतलब जो दूसरा डेफिनेशन है उसमें सब कुछ बता दिया गया है कि प्लेयर फाइनाइट होने चाहिए, रेशनल इंटेलिजेंट होने चाहिए, प्लेयर्स का अपना एक कोर्स ऑफ एक्शन होगा, पूरी स्ट्रैटेजी होगी। कोर्स ऑफ एक्शन इज सेट विद द स्ट्रैटेजी, ठीक है, प्लान होगा। भाई कोई गेम खेलने जाए तो अपनी प्लानिंग होती है ना, दिस प्लानिंग इज सेट विद द कोर्स ऑफ एक्शन। क्लियर? पहले रूल्स सारे प्लेयर्स को बता दिए जाएंगे और उसके पास उस रूल्स में जो भी कोर्स ऑफ एक्शन उसके पास लिस्ट होगी, उसमें से उस गेम को जीतने के लिए वो एट ए टाइम एक बार में एक ही यूज करेगा। समझ में आया? ऐसा नहीं होगा ना कि आप ड्यूरिंग द प्लेइंग द चेस आप एक बार में दो हाथी को भी चलते हैं और सैनिक को भी आगे बढ़ाते हैं, ऐसा नहीं करते ना। आपके पास देयर आर सो मेनी लिस्ट ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन है। आप सैनिक को भी आगे ले जा सकते हैं, नहीं ले सकते? और किसी को ले जा सकते हैं? वजीर को भी ले जा सकते हैं। चेस में कितने लोग चेस जानते हैं? चेस सैनिक को भी ले जा सकते हैं, वजीर को भी ले जा सकते हैं, घोड़े को भी ले जा सकते हैं, हाथी को भी ले, सब जान, ये होता है ना। मतलब आपके पास एक लिस्ट है कोर्स ऑफ एक्शन का, लेकिन आप एट ए टाइम क्या यूज करेंगे? एक ही यूज करेंगे। उसमें भी आपको प्री रिक्वेस्टिक नॉलेज होगा, डिफाइंड रूल्स होंगे जो आपको पहले बता दिए जाएंगे। इसीलिए रेफरी क्या करता है, बता देता है कि भाई पहले अटेम्प्ट में, पहली बार में जब आप सैनिक चलेंगे तो 2 कदम चलेंगे, है ना।
ऐसा बताया जाता है। या अगर आप इस तरह की चीज़ें करते हैं तो आप फेल हो जाएंगे, आप उसको गेम से क्विट कर दिया जाएगा। पेनल्टी लगता है ना गेम में, गेम पे पेनल्टी लगता है, तो इस तरह की चीज़ें बता दी जाती हैं। सो नाउ दिस इज द गेम, ये पूछा जाएगा 2 नंबर में, 2 नंबर के मार्क्स में। गेम क्या, अभी समझ में आया? जो लोग कल नहीं आए थे, गेम समझ में आया? नाउ नेक्स्ट स्ट्रेटजी। ये कल बता दिया गया, सब कुछ बता दिया गया। हमें लग रहा है आज ये क्वेश्चन भी मैं बता दूं, ये क्वेश्चन भी आपका जस्ट इसके बाद कुछ प्रॉब्लम नहीं करवाना है कि फाइंड द या सॉल्व द वैल्यू ऑफ द गेम या फाइंड द वैल्यू ऑफ द गेम। ये दिस इज द वैल्यू ऑफ द गेम। व्हाट इट्स वैल्यू? इसकी वैल्यू क्या है? 2 है। इस गेम की वैल्यू क्या है? 2। इसका मतलब यह है कि इस गेम को जीतने के लिए ए जो है वो अपने A1 स्ट्रेटजी को फॉलो करेगा और बी को कौन सा फॉलो करेगा? फर्स्ट B1। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो स्ट्रेटजी लिखिए। अभी मैंने बताया है कि कोर्स ऑफ एक्शन को स्ट्रेटजी बोलते हैं या प्लान को। द टर्म स्ट्रेटजी STRATEGY, the term strategy is defined as a complete set of plan of action specifying precisely PRECISELY ठीक है। क्या लिखा? स्ट्रेटजी डिफाइंड एज ए कंप्लीट सेट ऑफ प्लान ऑफ एक्शन स्पेसिफाइंग प्रिसाइसली व्हाट द प्लेयर विल डू, फुल स्टॉप। आर करके लिखना है। दूसरा डेफिनेशन जो आप बता सकें, जो आप एक्सप्लेन कर सकें उसको लिखिएगा। स्ट्रेटजी ऑफ ए प्लेयर इज द डिसीजन रूल strategy of a player is the decision rule he used for making a choice from his list of course of action. It is classified in two part. Yeah, it is classified as pure strategy and mixed strategy. प्योर स्ट्रेटजी एंड मिक्स स्ट्रेटजी। प्योर स्ट्रेटजी बताया अभी, क्या बताया प्योर स्ट्रेटजी? बताओ। हाँ बेटा तुम बताओ, प्योर स्ट्रेटजी क्या बताया आपने? अभी बताया ना प्योर स्ट्रेटजी, तुम बताओ। हाँ तुम बताओ।
Good. Same course of action means if the player use the same plan of course of action या plan of action during the whole game. अगर पूरे गेम के दौरान प्लेयर को 10 बातें पता है पर सिर्फ एक ही तरह का काम करता है, एक ही स्ट्रैटेजी यूज़ करता है बार बार, आपको गेम को जीतने के लिए बार बार तरह तरह की स्ट्रैटेजी यूज़ करनी पड़ेगी ना। तो अगर वो पूरे ड्यूरिंग द गेम ना एक सिंगल स्ट्रैटेजी यूज करता है तो उसे हम बोलेंगे क्या, प्योर स्ट्रैटेजी। ठीक है। अगर वो टाइम टू टाइम अपने स्ट्रैटेजी चेंज करता है तो उसे हम बोलेंगे मिक्स स्ट्रैटेजी। समझ में आया? स्ट्रैटेजी मीन्स कोर्स ऑफ एक्शन, प्लान ऑफ एक्शन। क्लियर? दैट्स प्लेयर यूज ड्यूरिंग द गेम। क्लियर? लिख लीजिए, इफ ए प्लेयर select the same strategy at each time if a player select the same strategy at each time, then it is referred to as pure strategy. ठीक है ना? समझ में आया? डिफाइन कर लिख लोगे ना एग्ज़ाम में, मतलब इसको आप अपने ओन वर्ड में लिख सकते हैं, अपने शब्दों में भी बना के लिख सकते हैं अगर आप एक्सप्लेनेशन जानते हैं तो। ठीक है। एजम्पशंस ऑफ द गेम कह दे तो एजम्पशंस वही मान लीजिए जो हमने गेम के प्रॉपर्टी बताई, वो एजम्पशंस है। प्री रिक्वेस्ट एजम्पशंस है, एजम्पशंस लिख दीजिए। गेम क्या होता है, गेम सिंपल पूछा है तो भी वही लिख दीजिए, कोई इशू नहीं आएगा। स्ट्रैटेजी में प्योर और मिक्स्ड, राइट डाउन मिक्स्ड स्ट्रैटेजी। when the player use a combination of a strategy when the player use a combination of a strategy and each player is guessing as to which course of action क्या लिखा, when the player use a combination of a strategy and each player is guessing as to which course of action is to be selected by the other player,
एट ए पर्टिकुलर आउटकम या एट ए पर्टिकुलर अकेजन लिख लीजिए, एट ए पर्टिकुलर अकेजन कॉमा ए प्रोबेबिलिस्टिक probabilistic situation is obtained, that is known as mixed strategy। मतलब मिक्स स्ट्रेटजी में प्लेयर क्या करेगा, बार बार अपने कोर्स ऑफ एक्शन को चेंज करे, बार बार स्ट्रेटजी को क्या करेगा, वो चेंज करेगा, लेकिन उसकी स्ट्रेटजी वो क्या करने वाला है, सामने वाला प्लेयर उसको क्या करेगा, गेस कर ले। समझ में आया? जैसे बॉलिंग के दौरान बॉलर बैट्समैन की स्ट्रेटजी को पहले समझता है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, बॉल फेंकता है, या बैट्समैन बॉलर की स्ट्रेटजी को समझता है कि बॉल जो बॉलिंग होने जा रहा है वो किस तरह का स्विंग करके आएगी, या बल्ले पे आएगी या आगे गिरेगी, उसको स्ट्रेटजी भाप जाता है। मतलब वो बार बार, क्योंकि वो बार बार चेंज कर रहा है, उसके हाथों को देखते हुए या उसकी कुछ ऐसी एक्टिविटी होगी जिसको वो देख करके सामने वाला समझ जाता है कि ये अब ये होने वाला है, और उसके अकॉर्डिंग वो अपनी स्ट्रेटजी को यूज करता है। तो बार बार स्ट्रेटजी का चेंज होना क्या कहलाता है, मिक्स्ड स्ट्रेटजी। अभी समझ में आया? कोई कन्फ्यूजन? अगला लिखिए इसमें, पे ऑफ। जो इम्पोर्टेंट है वही लिखवा रहे हैं, पे ऑफ। बाकी बहुत सारी चीज़ दी गई है, मूव क्या होते हैं, बहुत कंटेंट दिए हुए हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछेगा एग्जाम में, वो पढ़ाया जा रहा है। पे ऑफ, payoff is the outcome of playing the game। payoff is the outcome of playing the game। दूसरे शब्दों में लिख लीजिए आर करके, एवरी गेम, इफ एवरी गेम रिजल्ट इन एन आउटकम, एवरी गेम रिजल्ट इन एन आउटकम एज लॉस or gain or a draw usually called payoff to some player। इसे ही हम पे ऑफ कहते हैं, यूजुअली कॉल्ड पे ऑफ टू सम प्लेयर। ठीक है, अभी क्या बचा, पे ऑफ मैट्रिक्स लिख लीजिए, पे ऑफ मैट्रिक्स। इसमें एक कंटेंट और लिख लीजिए, पे ऑफ मैट्रिक्स लिखा मैंने, पे ऑफ मैट्रिक्स हो गया। ए पे ऑफ मैट्रिक्स इज ए टेबल A payoff matrix is a table showing the amount received by the player named at
received by the player named at the left hand side, या यहीं तक रख दीजिए, received by the player, नीचे लाइन से लिखिए, if a player A has m course of action, if a player A has m course of action and player B has n courses, comma, then a payoff matrix may be constructed using the following step. ठीक है, अभी हमने कहा यदि ए के पास और बी के पास, ए के पास कितने कोर्स ऑफ एक्शन हो, एम लिखा ना आपने, मीन्स 1 2 3 डॉट 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 एम। बी के पास कितने लिखा, एम। तो जो पे ऑफ मैट्रिक्स बनेगा ये A11 A12 A13 डॉट 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 A18, समझ में आ रहा है। यहाँ क्या बनेगा, A21 A22 डॉट 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 A2n। यहाँ क्या बनेगा, AM1 AM2 डॉट 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 AM। ठीक है भाई, इतने कोर्स ऑफ एक्शन यहाँ हमने हेड और टेल लिया है, तो आपको दिख रहा है। अगर और भी उसके पास प्लानिंग हो तो इस तरह के मैट्रिक्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, n क्रॉस n के, m क्रॉस n के। तो लिख लीजिए इसको, इस तरह से लिख लीजिए, फिगर बना लीजिए, इसी को हम पे ऑफ बोलते हैं। ये प्लेयर ए है, ये प्लेयर बी है। हम यूजुअली इस मैट्रिक्स को ए पे ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं कि सब कुछ ए के लिए लिखा गया है। आपने ऊपर लिखा होगा, इफ़ ए प्लेयर ए हैज़ यम आउटकम कोर्स ऑफ एक्शन एंड बी हैज़ यन कोर्स ऑफ एक्शन, कॉमा, देन ए पे ऑफ मैट्रिक्स में बी, और कुछ लिखा है, हाँ, यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स ये है, स्टेप्स लिखवा नहीं रहे हैं। रो डेजिग्नेशन फॉर ईच मैट्रिक्स आर कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल टू ए। ये रो जो है हमने अभी बताया, तो रो किसके लिए है, ए के लिए, बताया ना। प्रत्येक रो किसके लिए है, ए के। रो किसके लिए, ए। कॉलम किसके लिए है, बी के लिए। कॉलम किसके लिए है, बी के लिए। समझ में आया। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, अब चाहें तो लिख लें, 2 लाइन लिख लें। पहला लिख लीजिए, रो डेजिग्नेशन, DESIGNATION
रो डिजिग्नेशन फॉर ईच मैट्रिक्स आर द कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल टू ए। अवेलेबल टू ए। ऐसे ही सेकेंड पॉइंट क्या होगा, कॉलम डेजिग्नेशन फॉर ईच मैट्रिक्स आर द कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल टू बी। लिख लिया। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, बिल्कुल एज इट इज होगा कि कॉलम डेजिग्नेशन किसके लिए है, बी के लिए। इसको हम क्या बोलते हैं, एज पे ऑफ। एज पे ऑफ वहीं इस टेबल के नीचे लिख लीजिएगा, जो आपने टेबल कंस्ट्रक्ट किया, मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट किया है, वहीं लिख लीजिएगा, एज पे ऑफ बोलते हैं इसको। हो गया। नेक्स्ट कंटेंट होगा टाइप ऑफ गेम। गेम कितने तरह के होते हैं, टाइप ऑफ गेम। गेम कितने के होते हैं, गेम बेसिकली आपको पढ़ना है 2 पर्सन गेम और n पर्सन गेम। 2 पर्सन गेम में मतलब क्या होगा, 2 लोग होंगे, 2 पार्टिसिपेंट होंगे, है ना, और n पर्सन में n पार्टिसिपेंट। तो टाइप ऑफ गेम लिख लीजिए 2 लाइन, क्योंकि जब गेम डिफाइन करेंगे तो टाइप ऑफ गेम उसके जस्ट नीचे ही आएगा। टू पर्सन गेम, क्लियर, 2 पर्सन गेम एंड n पर्सन गेम एंड n पर्सन गेम। लिख लीजिए, इन 2 पर्सन गेम in 2 person game, the player may have many possible choices open to them for each play of the game, but the number of players remains only 2. But the number of players remains only 2. Hence it is called 2 person game. चूँकि गेम में 2 प्लेयर होते हैं, इसलिए इस गेम को हम 2 पर्सन गेम बोलते हैं। ठीक है, 2 पर्सन से ज़्यादा होंगे तो क्या बोलेंगे, n पर्सन गेम। ठीक है, अभी 2 पर्सन गेम के बारे में बताया था हमने। इफ़ देर आर A and B, there are 2 players and they are tossing the coin, both tossing the coin, and if A
the outcome of A is head and the outcome of B is head, so A will win the game. A will win the game and get +1. ठीक है. If the outcome of A is head but outcome of B is tail, then A lose the game and B will win the game. एक जीतेगा दूसरा हारेगा. समझ में आया? Like that A, if the outcome of A is T means tail, T means tail, and B outcome of B is head, so they doesn't the same, है ना? So now in this case A will also lose the game and B will win the game. If the outcome of A is T and outcome of B is also be T, so A will win the game and B will lose the game. Such type of game is said to be the 2-person zero game because of the game of one is the loss of the gain of the one is lost by the other. भाई दो ही लोग हैं गेम में, एक A है और एक B है. ये A है और ये B है. A जितना जीतेगा वो किससे जीतेगा? B से. तो B उतना हारेगा. मीन्स द गेन प्लस द लॉस बिकम्स 0. समझ में आ नहीं है? कोई कन्फ्यूजन? एक रुपये जीता तो B कितना रुपये हारेगा? 1 रुपये. तो दोनों का सम क्या हो जाएगा? 0. सो सच टाइप ऑफ गेम इज सेड टू बी, कल बताया था. क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? नहीं, 2-person जीरो सम गेम. ठीक है. गेन ऑफ द अदर if the loss of the other game of one be the loss of the other, so the resultant becomes 0. Now such type of game is said to the but 2-person zero game. कोई कन्फ्यूजन? आप घर जा कर के जब भी आप घर जाइए, हम पढ़ाते रहेंगे, कोई इशू नहीं आएगा. आप ये कंटेंट, इसके क्वेश्चंस आप इस तरह से करेंगे. ये आप देखें बुक में, ये देखो 8वां क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग गेम. जिस स्ट्रेटजी को मैंने बताया, क्या करेंगे? फाइंड द. 7वां क्वेश्चन देखो, 8वां क्वेश्चन लिखा हुआ एक्सप्लेन 2-person जीरो गेम, गिव इन सूटेबल एग्जाम्पल. आप 2-person जीरो गेम लिख लोगे, एग्जाम्पल क्या दोगे? यही ना. इसको 2 फिंगर मोरेरा गेम भी बोलते हैं ना भाई. हम दो व्यक्ति गेम, हम दो प्लेयर हैं, और कभी बचपन में खेला है कौवा उड़? खेला है? तो दोनों का उंगली मैच कर जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती ना. लेकिन अगर हम अपने एक किसी ने उठाया और किसी ने रखे रह गए, तो फिर क्या होता है? वो उसको खूब मारते हैं ना. नहीं करते? ऐसा करते हैं. तो हम 2-person गेम खेल आपकी पहली उंगली और हमारी पहली उंगली मैच कर गई, हम जीत गए. हम गेम को जीत रहे हैं क्योंकि पहले प्री कंडीशन बता दिया है कि ए जीतेगा अगर दोनों का मैच कर जाएगा, बी जीतेगा अगर दोनों का मैच नहीं करेगा. तो हमने एक उठाया, आपने 2 उठाया, ऐसे करते हैं ना. तो उस केस में बी जीतेगा और ए हारेगा. इसको 2 फिंगर मोरेरा गेम बोलते हैं. इसमें 2 फिंगर, समझ में आया? क्योंकि इसमें 2 फिंगर का कमाल है. अब आप इस क्वेश्चन को भी बता रहा था, 8वां क्वेश्चन देखें. 8वें क्वेश्चन को जब आप जाएंगे तो पे ऑफ मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसमें आप मिनिमम ऑफ रो फाइंड आउट करेंगे. बताइए क्या होगा? बुक है सभी के पास? 8वां क्वेश्चन देखो. हाँ, मिनिमम ऑफ रो क्या है? -1 है. वेरी गुड. मिनिमम ऑफ सेकेंड रो क्या है? -1. थर्ड रो क्या है? तीनों में -1 है. बहुत सही.
बहुत सही। चौथे में 0 है, ठीक है। अब पहले कॉलम में मैक्सिमम कौन है? 2 है ना। दूसरे कॉलम में 0, तीसरे कॉलम में 4, चौथे कॉलम में 3 ही कॉलम। मतलब मेरे ख्याल से ये 0 मैच कर रहा होगा ना? नहीं, लाओ इस क्वेश्चन को करके आइएगा। अब देखिए पहले में -1 मिनिमम है, दूसरे में -1, तीसरे में -1, चौथे में 0। जब आप इसमें आप देखोगे तो इसमें आप जो देखोगे तो मैक्सिमम 2 है, इसमें 0 है ना। तो 0 क्या हो रहा है? मिनिमा भी है और मैक्सिमा भी है ना। बोलो यार, ये 0 मिनिमा भी है और मैक्सिमा भी है ना। तो 0 क्या कहलाएगा? सैडल पॉइंट। 0 क्या कहलाएगा? सैडल पॉइंट। इट्स ओके ना। इसको करके आइएगा, चौथा, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां सब लग जाएगा इसमें, ठीक है ना।